गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 3 विद्रोही शक्ति सिंह इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री विश्वंभर नाथ शर्मा अर्थात कौशिक। इनको कौशिक भी कहा जाता है। इनके लेखक हैं श्री विश्वंभर नाथ शर्मा अर्थात कौशिक। यह पाठ जो है शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप इन दोनों को लेकर के आधारित है। दो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने भाई भाई के संबंधों के प्रेम, प्रतिशोध, अंतर्द्वंद, ग्लानि भाव और भावनाओं के आवेग को कुशलता के साथ चित्रित किया है। एक छोटे से मुद्दे पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में मतभेद होता है। अपमान से आहत और प्रतिशोध भाव से भरा हुआ शक्ति सिंह क्रोध के आवेग में चित्तौड़ छोड़कर आगरा अकबर के शरण में चला जाता है। उसके मन में महाराणा प्रताप से बदला लेने की बलवती आकांक्षा है। मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति और अकबर की ओर से लड़ रहा होता है। मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति जो है अकबर की ओर से लड़ रहा होता है। राजपूतों की पराजय के मध्य जब महाराणा सेना नायकों के दबाव से युद्ध के मैदान से कुशलता निकल जाने को बाध्य किए जाते हैं तो शक्ति सिंह इस रणनीति को ताड़ लेता है और बदला लेने का उपयुक्त अवसर समझ अपने घोड़े को महाराणा के पीछे लगा देता है। रास्ते में वीर राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि पर बलिदान और उत्सर्ग देखकर शक्ति सिंह का हिंसा भाव ग्लानि से भर उठता है। महाराणा के समक्ष नतमस्तक हो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता हुआ वीर शक्ति सिंह भाई के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित करने का आदेश मांगता है। इस कहानी का एक और सबल पक्ष है शक्ति सिंह की पत्नी की भावनाओं की जीत। तो चलिए पाठ यहाँ पर से शुरू करते हैं। मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य ना होगा। चुप रहो, तुम क्या जानो। इसमें वीरता नहीं, अन्याय है। यहाँ पर शक्ति सिंह और उसकी पत्नी दोनों के मध्य वार्तालाप हो रहा है। बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी और अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी पत्नी कहती है, छी छी, कलंक लगेगा, अपराध होगा। उसके बाद में शक्ति सिंह बोलता है, अपमान का बदला लूँगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा। आज मैं विजयी होऊंगा। बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा। मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह से भर रहे थे। अब यहाँ देखिए, अपमान का बदला लूँगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा, आज मैं विजयी होऊंगा। यहाँ पर शक्ति सिंह जो है बहुत दृढ़ता से अपनी पत्नी से ऐसा कह रहा है। किस चीज़ का वह अपमान, उसका अपमान किस प्रकार से हुआ था, किस चीज़ का अपमान का वह बदला जो है महाराणा से लेना चाहता था। शिकार पर अधिकार को लेकर प्रताप से नाराज होकर बदला लेने के लिए अकबर की शरण में गया हुआ जो शक्ति सिंह है अपनी पत्नी से कहता है ना। दोनों के बीच में शिकार को लेकर के अनबन हो जाती है और उसी पर अधिकार को लेकर के प्रताप से वह नाराज होकर अकबर की शरण में गया हुआ शक्ति सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आज मैं प्रताप से अपने अपमान का बदला लूँगा, उसके अहंकार को मिट्टी में मिला दूँगा। आज मेरी ही विजय होगी। प्रताप को मैं हराने में अवश्य ही सफल होऊंगा। अपनी पत्नी से वह ऐसा कहते रहता है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर मुग़ल सेना जो है वो तो अपने जो भी जितने भी सैनिक थे है ना, चतुर सिपाही जो थे अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह से भरे रहे थे। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मेरे द्वारा बुलाई गई मुग़ल सेना काट कर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी, साहस से शक्ति सिंह ने कहा। अब यहाँ पर शक्ति सिंह फिर कह रहा है कि महाराणा प्रताप जो है आज जो है मुग़लों की इतनी बड़ी सेना है जो बहुत ही साहस से उत्साह से इस युद्ध के लिए अपना
प्रयास कर रही है, अपने जोर शोर से लगी हुई है, तो वह तो महाराणा को किसी भी प्रकार से हरा ही देगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मेरे द्वारा बुलाई गई मुगल सेना काट कर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी। जो मुगल की जो सेना थी उसे महाराणा प्रताप का जो छोटा भाई शक्ति सिंह था, वह उन्हें मुगलों की सेना को न्योता दिया रहता है अपनी ओर से लड़ने के लिए, महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए। तो 22 जो महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो 22,000 थी, और दिन भर में वह क्या कह रहा है कि जो मुगल की सेना है वह जो है सूखे डंठल यानी कि जो सूखी हुई डंडी होती है उसको आसानी से उखाड़ के फेंका जा सकता है, तो मुगल की सेना जो है वो राजपूतों की सेना को आसानी से उखाड़ करके फेंक देगी। ऐसा साहस भरे वाक्यों में शक्ति सिंह का कहना रहता है। वो किसी भी प्रकार से जो है अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह उतारू हो गया रहता है ना। भाई पर क्रोध करके विद्रोही देशद्रोही बनोगे, कहते कहते उस राजपूत बालक की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। शक्ति सिंह की जो पत्नी थी वो शक्ति सिंह को बहुत समझाने का प्रयास करती है कि आप अपने भाई पर क्रोध करोगे, देशद्रोही बनोगे, और इतना क्रोध में आ करके वह अपने पति को समझाते रहती है, लेकिन उसकी आंखों से जैसे कि चिंगारियां निकल रही हैं। फिर भी उसके पति जो थे, शक्ति सिंह जो थे, वह समझने को तैयार नहीं थे। शक्ति सिंह अपराधी की तरह विचार करने लगा। शक्ति सिंह जो है अपराधी की तरह विचार करने लगा। जलन का उन्माद नस नस में दौड़ रहा था। प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा उसने की थी। नादान दिल किसी तरह ना मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। उसके बाद में अब शक्ति सिंह इसी प्रकार का विचार करने लगते रहता है। शक्ति सिंह की पत्नी जो रहती है ना, शक्ति सिंह की पत्नी ने शक्ति सिंह को भाई एवं राज्य से द्रोह न करने के लिए बहुत समझाया, परंतु शक्ति सिंह नहीं माना। उसे जो है वह अपनी बात में इसी तरह से अड़ा रहा। शक्ति सिंह जो है भाई और देश से द्रोह न करने की पत्नी द्वारा कही जा रही बातों को अपराधी की भांति सुनकर सोचने लगा, परंतु उसकी रग रग में भाई के प्रति ईर्ष्या एवं द्वेष के कारण उसे बदला लेने का उन्माद यानी कि पागलपन जोर मार रहा था। उसने प्रताप को जान से मारने की प्रतिज्ञा की थी। नासमझ दिल को समझाना सरल नहीं होता है। ऐसे लोगों को कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि नादान लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, है ना। रणभेरी बजी, कोलाहल मचा। मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे। पत्ता पत्ता खड़ा उठा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कह रहा है। लोग यहाँ पर एक एक वाक्य में आप देखेंगे, समझेंगे तो और अच्छे से यहाँ पर आप लोग को समझ आएगा। बिजली की भांति तलवारें चमक रही थी। उस दिन सब में उत्साह था। युद्ध के लिए भुजाएं भड़कने लगी। जब युद्ध के लिए सभी सैनिक जो है तैयार हो जाते हैं अपनी तलवार को लेकर के, जैसे कि युद्ध के मैदान में कोई जाएगा तो उनका हथियार क्या रहेगा, तलवार ही रहेगा ना। तो तलवार को तो वो धार करके ही लेके जाएंगे ताकि वो दुश्मनों से सामना कर सके। तो तलवार जो थी एकदम चमक रही थी। सभी जो योद्धा थे, सभी जो सैनिक थे, उनमें उत्साह भरा हुआ था। युद्ध के लिए उनकी भुजाएं जो है फड़कने लगी थी, मतलब वह दुश्मनों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। शक्ति सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मरूंगा या मारकर ही लौटूंगा। उसके अंदर इतना क्रोध भरा हुआ था और बदला लेने की भावना इतनी ज़्यादा थी कि वह मन ही मन यह विचार करता है, मन ही मन वह अपने आप में ठान ले रहता है, या तो मैं खुद मर कर आऊँगा या फिर मार कर लौटूंगा। ये उसके मन में चल रहा था। शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। जो मोहिनी जो है शक्ति सिंह की पत्नी का नाम है, वह जो है अपने पति को तो बहुत समझाने का प्रयास करती है, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा अपमान का बदला लेने का जो जुनून था वह इतना ज़्यादा था कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था और वह बदला लेने के लिए चल पड़ता है। उसी बीच उसकी पत्नी जो है अपने भविष्य की कल्पना करती है। उसने बड़ी ही गंभीरता से अपने पति को कहा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, मतलब कि आप गलत कर रहे हो और
आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, तो ईश्वर जो है आपको सही मार्ग दिखाए, सद्बुद्धि दे, यही वह ईश्वर से प्रार्थना करती है। एक महत्वपूर्ण अभियान के विध्वंस की तैयारी थी। प्रकृति काँप उठी। घोड़े और हाथियों के चित्कार से आकाश थरथरा उठा। बरसाती हवा के थपेड़ों से जंगलों के वृक्ष रणनाद करते हुए झूम रहे थे। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। बड़ा प्रतिकूल और विकट समय था। इस समय ऐसा वातावरण हो चुका था कि इस महाविध्वंस की जो तैयारी चल रही थी, जिससे प्रकृति भी जो है काँप उठी थी। सभी जो घोड़े और हाथियों के चित्कार, यानी कि घोड़े और हाथियों की जो आवाज़ है, उससे भी आकाश जो है थरथरा उठा था। और उस आकाश से जो थरथरा उठा था, जिसके कारण से हवा के जो है थपेड़े जो हैं जंगलों के वृक्ष रन्नाद करते हुए झूम रहे थे। मतलब कि जब खूब तेज़ हवा चलती है तो पेड़ पौधे भी कितने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगती हैं। खूब तेज़ वर्षा हो रही थी तो उसकी भी आवाज़ खूब आ रही थी। पशु पक्षी जो है इतने भयभीत हो गए थे और भय के कारण से वह अपने लिए आश्रय, यानी कि जहाँ जो उनका आश्रय था वहाँ जा कर के वह छुप गए थे। बड़ा प्रतिकूल और विकट समय था। यह ऐसा अवसर था, लोग जो हैं इससे बहुत ही डरे हुए थे। पशु पक्षी भी जो हैं डर से अपने अपने आश्रय में छिप बैठे थे। उस भयानक मैदान में राजपूत सेना मोर्चाबंदी कर रही थी। राजपूत सेना जो है मोर्चाबंदी कर रही थी। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भीड़ लोग धनुष चढ़ाए उन्मत्त खड़े थे। हल्दी घाटी का युद्ध, ये जो युद्ध हो रहा था वो हल्दी घाटी के मैदान में हो रहा था। वहीं की ऊंची चोटियों पर भील लोग जो थे, भील जाति के लोग जो थे, वो धनुष चढ़ाए उन्मत्त खड़े थे। महाराणा की जय। सैलमाला से टकराती हुई ध्वनि मुगल सेनाओं में घुस पड़ी। जो सैलमाला से टकराती हुई ध्वनि जो थी वो मुगल सेनाओं में घुस पड़ी। युद्ध जो है आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी के प्रलय का राग छेड़ा। मनुष्य हिंसक जंतुओं की भांति अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े। सैनिक के निडर घोड़े हवा में उड़ने लगे। अब युद्ध इतना भयानक था, है ना, कि मनुष्य जो है एक हिंसक जंतु की तरह, हिंसक प्राणी की भांति जो है एक दूसरे से लड़ने के लिए, क्योंकि सभी को वो विजय हासिल करनी थी, उनका लक्ष्य था विजय हासिल करना, तो अपने लक्ष्य के लिए वो हिंसक जंतुओं की तरह जो है एक दूसरे की ओर टूट पड़े। और सैनिक निडर घोड़े हवा में, सैनिकों के जो घोड़े थे वो निडरता पूर्वक जो है हवा में उड़ने लगे। उनकी गति इतनी तेज़ थी, दुश्मनों से वह जो घुड़सवार था, वह जो युद्ध कर रहा था, वो उनके घोड़े जो है हवा में इतनी तेज़ गति से उड़ रहे थे कि दुश्मनों को एक दूसरे को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। तलवारें चमकने लगी। पर्वतों के शिखरों से विषैले बाण मुगल सेना पर बरसने लगे। तलवार में भी विष लगा करके जो है पर्वतों के शिखर से विष लगा हुआ बाण जो है मुगल सेना पर बरसने लगा था। सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा जो है बहने लगी थी, और रक्त की धारा जो है सूखी हल्दी घाटी में जो है बह रही थी। पूरी हल्दी घाटी का जो मैदान था, इधर एक तरफ मुगल सेना थी, एक तरफ राजपूती सेना थी। दोनों एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। तो इस युद्ध में जो है दोनों एक दूसरे को मारकाट मचा हुआ था। दोनों की सेना जो है कोई घायल भी हो रहे हैं, मृत्यु भी हो रही है। तो पूरी धरती जो है रक्त की धारा से भर चुकी थी। महाराणा आगे बढ़े। शत्रु सेना का व्यूह टूट कर तितर बितर हो गया। दोनों ओर के सैनिक कट कट करके गिरने लगे। देखते देखते लाशों के ढेर जो हैं बिछ गए। वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो तादाद में युद्ध होगा तो युद्ध में जन और धन दोनों की हानि होती है। तो यहाँ पर मुग़ल सेना और राजपूतों की सेना दोनों के बीच में इतना भयंकर युद्ध हो रहा था कि शत्रु का सेना का जो व्यू टूट फूट कर तितर बितर हो गया था। दोनों ओर के सैनिक जो है कट कट करके गिरने लगे थे। देखते देखते जो है लाशों के ढेर जो है पूरी धरती पर हल्दी घाटी के मैदान पर जो है बिछ गई थी। भूरे बादलों को लेकर आंधी आई। सलीम के सैनिकों को बचाने का अवसर मिला। मुगलों की सेना में नया उत्साह भर गया। तोप के गोले उथल पुथल करने लगे। धाएं धाएं करती बंदूकों से निकली हुई गोलियां दौड़ रही थी। ओह, जीवन कितना सस्ता हो गया था।
अब यहाँ पर देखिए कि इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर गोली चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मनुष्य का जीवन जो है बहुत ही सस्ता हो गया है, उसकी कोई कीमत नहीं है। महाराणा शत्रुसेना में सिंह की भांति उन्मत्त होकर घूम रहे थे, जान की बाजी लगी थी। आगे पढ़ेंगे अब।